नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ई गुरुकुल की तरफ से जो है आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है राकेश सर के द्वारा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे तो इसमें आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 भी आपका मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ही आपका ये सेट जो है खत्म होता है तो आपका वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 12 देखेंगे। पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज है हमारा संडे, तो थोड़ा सा वीडियो जो है फास्ट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 12, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको कहते हैं। तो आज का थोड़ा वीडियो हमारा जो है फास्ट होने वाला है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। जल प्रबंधन के लिए हम जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा धौलावीरा। क्या होगा दोस्तों, धौलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण जो है समाहित है। आंसर हो जाएगा महावंश। दोस्तों महावंश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा शिलालेख हम जानते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन जो है चौथे का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। किसकी स्मृति में ये आपका है, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र हो जाएगा दोस्तों, चंद्र। देखिए इस वाले सेट में कहीं कहीं का क्वेश्चन जो है दोस्तों मिस्टेक दिया गया, यानी आंसर जो है एरर दिया गया है। उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर बाय द वे कहीं एरर होता है तो आपको कमेंट कर देना है, आपको आंसर जो है बता दिया जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से हम जानते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। भक्त तुकाराम कौन थे मुगल सम्राट के समकालीन थे। बताइएगा इसका सही आंसर 7 का क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। क्या होगा दोस्तों, जहांगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूफियों की भाषा में बोला है, सूफियों की भाषा में देखिए बोला कि सूफियों की भाषा में जियारत क्या है। देखिए जियारत पूछ रहा है, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा सूफी संतों के मकबरों की मरकत, यानी आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए जो है तीर्थ यात्रा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है 8वें का ए सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 9 नंबर है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से यानी गृह से स्थापित किया था वो आपका कौन था। थोड़ा बार आपका साउंड आ रहा होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कछवाहों से। दोस्तों कछवाहों से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो ये आपको हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए शाहजहां हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। दोस्तों 1757 में आपका जो है युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है आपका देखा जाए तो 1919 ईस्वी का मिंटो मार्ले, यानी मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन देखिए 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो सही आंसर देखिए दोस्तों 14 का हो जाएगा हमारा पामस्टर्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 14 का बी दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में इस समय लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल के पद पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि 1857 विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। डंका शाह, देखिए डंका शाह की बात कर लेते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा जो है 15 का बी सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे जो है सेट चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, देखिए जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप एमसीक्यूज लगाएंगे, उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर, मैसेज कीजिए 8756546533। आप इस पर बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया है वर्ष 1937 में दोस्तों, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ब्रिटिश सरकार के किस अधिवेशन ने, फिर से पढ़ लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था शिक्षा के लिए? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 17 का बी होगा। अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर जो है हमारा मिलान करके बताना है, आराम से आप ऑप्शन देख करके इसका सही उत्तर कीजिए। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा द्वारिका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है दोस्तों आपका हो जाएगा विलियम एंडरसन। इंडियन सोसाइटी जो है ये आपका हो जाएगा आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन जो है आपका हो जाएगा एस.एन. बनर्जी, है ना। तो इसका सही उत्तर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है 19 का हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन जो है हमारा 19 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था, कौन था दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर जो है हमारा 20 का हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरुद्भिद कहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के वर्ग को निरूपित करते हैं? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अर्ध शुष्क घास का मैदान होगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कयांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो वह किसमें जो है परिवर्तित हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइस हो जाएगा दोस्तों, नाइस ऑप्शन नंबर सी। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता जो है सर्वाधिक है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन होगा दोस्तों, शीतोष्ण शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश जो है भूबद्ध नहीं है? भूबद्ध आपका दोस्तों नहीं है इसमें, तो जिम्बाब्वे आपका नहीं है, बाकी जाम्बिया है, युगांडा है और अंगोला भी इसमें आपका शामिल है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन आपका इसमें सही है? तो कौन आपका सही है? देखिए आपका 2 और 3 सही है, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है जापान का फ्यूजियामा है, वृत्त ज्वालामुखी जो आपका तंजानिया का किलिमंजारो है। तो आप बोल सकते हैं हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। माउंट टिटलिस जो है दोस्तों, टिटलिस स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? देखिए कृत्रिम झील अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या मारिएगा दोस्तों? तो आप मारिएगा कोडाईकनाल, तमिलनाडु होगा, जो कि ऑप्शन जो है हमारा 27 का ए सही आंसर हो जाएगा। यह मानव निर्मित झील है जो तमिलनाडु के डिडिगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है अवस्थित हैं? तो वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों अवस्थित है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 28 नंबर का हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सिपकिला दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है? सिपकिला दर्रा तो ये दोस्तों जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? किसका भाग है दोस्तों? तो ये हो जाएगा निम्न हिमालय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का डी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मिलान करके बताना है 31 नंबर। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए झील का प्रकार दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है उदाहरण है। जैसे हम बात करते हैं विवर्तनिक की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों विवर्तनिक, है ना। तो ये आपका हो जाएगा भीमताल झील। गर्त क्रेटर की बात कर लेते हैं तो लोनार झील हो जाएगा। हिमनदी है जो है ये आपका हो जाएगा गंगाबल झील, और जो आपका नदी है ये आपका पूर्व स्थलीय झील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए जो है टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखेंगे।
उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्र प्रयाग के मध्य बहता है। कौन सा नदी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। दोस्तों मंदाकिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा आर्किड हो जाएगा। दोस्तों आर्किड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा जो है 33 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में मृदा का सबसे व्यापक तथा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है मृदा का? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए 34 का जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ये मृदाएं जो है देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर जो है पाई जाती हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मिलान करना है। ये आपका है 35 नंबर। देखिए इसमें बोला कि स्थान और सूची दिया गया है ना, स्थान है और किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 नंबर है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। 35 की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि ऑप्शन दिखाई कीजिए, तो ये रही है ऑप्शन, आप देख लीजिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए बालाघाट जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मैग्नीज के लिए है, और कटनी जो है ये आपका हो जाएगा कटनी जो है आपका कोयला, एक सेकेंड, कटनी जो है दोस्तों आपका बॉक्साइट के लिए है। सिंगरौली जो है ये आपका हो जाएगा कोयला, और जो कलोल जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा तेल क्षेत्र के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे 35 का बी सही आंसर करेंगे। निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? कौन से अधिनियम में दिया गया है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी होगा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, ऐसा क्यों? आंसर हो जाएगा वह, यानी यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है। ऑप्शन जो है हमारा 37 का ए सही उत्तर होगा। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो बताइएगा इसका सही उत्तर। देखिए हम देख लेते हैं, इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। और 14 दिन जो है पहले राष्ट्रपति को जो है सूचना देना होता है कि अब उसके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 39 नंबर का? तो 2, 3, 4 होगा। देखिए आर्थिक संकट होगा, बाह्य आक्रमण, उसके बाद जो है आंतरिक अशांति। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 39 का क्या करेंगे दोस्तों? बी सही आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सरकार के संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? देखिए कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 40 का बी हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक जो है रोक कर रखा जा सकता है? आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उनके या फिर अपने पद से उसे हटाया जा सकता है या फिर हटाया जाता है किसके द्वारा? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ऑप्शन जो है 42 का बी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न बोला है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए जो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों ये आपका 26 जनवरी में हुआ था, है ना? तो इसका देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ दोस्तों ये आपका वर्ष 1951-52 में हुआ था। तो आप यहाँ पे जो है बी सही करेंगे 1951-52। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल नहीं है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए नजमा हेपतुल्ला, रामनाथ कोविंद ये सब थे, और यहाँ पे देखेंगे तो आचार्य देवव्रत भी थे, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम ये नहीं थे। ठीक है, तो आपका आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो डी हो जाएगा। ये जो है भारतीय अर्थशास्त्री थे। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो नहीं है दोस्तों। तो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति आपका नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों की आप बात करते हैं तो ये आपका यह समिति जो है चुनाव सुधार से संबंध रखता है। बाकी LM सिंधवी समिति है, सादिक अली समिति है, और अशोक मेहता समिति जो है हमारा पंचायत से संबंध रखता है। पंचायत समिति का सदस्य पूछ रहा है, पंचायत समिति के सदस्य।
तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षक निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जो है सुनिश्चित किया गया है? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका सही आंसर जो है अनुच्छेद 317 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, क्या होगा इसका उत्तर? देखिए 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए वही जो है माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये दोस्तों आपका जो प्रकाशित होता है भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा ये आपका प्रकाशित होता है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक करेंगे। 51 नंबर देखिए बोला है कि मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारण जो है निर्धारक तत्व होते हैं? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। देखिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन है, तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक क्रेताधिकार हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था बताइएगा? तो ये आपका स्मिथ के द्वारा किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में क्रेडिट कार्ड निर्धारण या फिर क्रेडिट निर्धारण एजेंसियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है 53 का हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। देखिए क्रिसिल, केयर और ICRA हो जाएगा। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया है? तो देखिए ये आपका वर्ष 1964 में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता का अर्थ क्या है? देखिए जैव विविधता के अर्थ की बात कर लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ऑप्शन जो है 55 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा दोस्तों, लाइकेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताइएगा? तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है, कहाँ पे? बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल जो कि हॉट स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 58 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित बताइएगा? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें जो है प्रवेश कर जाएंगी? कौन सी किरण जो है दोस्तों आपका प्रवेश कर जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या किया है बताइएगा? तो उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कौन सा है? देखिए मानक ध्वनि जो आपका स्तर है यह आपका हो जाएगा 60 डेसिबल हो जाएगा, 60 डेसिबल है ना, इतना ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, जैसे ही यानी वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो देखिए अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 62 नंबर का डी सही उत्तर हो जाएगा। आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, W बराबर 2πf हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों आंसर देखिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च चालकता होती है, उच्च चालकता होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत से जो है काम करती है? ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, यही आपका प्रश्न जो है पूछ रहा है। देखिए ये आपका दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर देखिए 65 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, पास्कल सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट कि द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? देखिए यहाँ पे कारण पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोधक होता है उन्हें कहते हैं क्या? उन्हें फाइनली हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? बताइए इनमें कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 68 का सी सही, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। देखिए आपका वॉल्यूम 2 आने वाला है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, लेकिन ये समाप्त होगा तभी आगे नहीं स्टार्ट हो पाएगा। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तुल्यांकी भार और आणविक भार जो है समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। दोस्तों NaCl जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है RDX का अन्य नाम है? देखिए RDX का बात कर लेते हैं, तो इसका अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। दोस्तों साइक्लोनाइट ऑप्शन नंबर जो है हमारा 71 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के निर्माण दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए जो है आवश्यक नहीं है? तो देखिए 72 नंबर है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा आयोडीन हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी कैल्शियम दांत के लिए उपयोगी होता है, फास्फोरस होता है और फ्लोरीन भी होता है। आयोडीन देखिए घेंघा जो मतलब कमी होता है तो घेंघा रोग वगैरह होता है गले में। बोला कि पेनिसिलिन से किसका संश्लेषण निरोधित करता है या फिर निरोधित होता है? इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा जीवाणुविक कोशिका भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 73 का ए सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा देखिए बाहर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, साउंड में आ रहा है कि नहीं, लेकिन आप सभी लोग अगर आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दीपावली का समय चल रहा है तो हल्का फुल्का साउंड बच्चे कर ही रहे हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी होगा। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक जो आपका प्रारंभिक लिखा गया है, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एस ए नोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसका? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी। सामान्यतः निषेचन होता है दोस्तों, तो ये होता है डिम्ब वाहिनी नली में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 77 का ये होगा। क्षय रोग टीबी के प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण है, आंसर हो जाएगा मेंटॉक्स का प्रशिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 78 का जो है डी दिया गया है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसे ही मेंटॉक्स ट्यूबर क्यूलिन त्वचा प्रशिक्षण भी कहते हैं। अगला है कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग में जो है यानी किस भाग को जो है प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग दोस्तों ये प्रभावित करता है गुर्दा, ठीक है, गुर्दा किडनी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताइएगा इसका सही आंसर जो है 80 का क्या होगा? देखिए 80 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 85वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला है कि भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं, तो ये बने हैं AC चार्निया बने हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। BRO में विदेशी जो कि असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर जो है कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों कैप्टन सुरभि जखमोला, ऑप्शन नंबर बी। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो ये दोस्तों स्थापित करेगा मुंबई में करेगा। कहाँ पे करेगा? मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितना है? तो कितना है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा 6.6%, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा केरल।
भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये जो आपका दोस्तों विकसित किया गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा, IG ड्रोन्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की बात कर लेते हैं। तो देखिए बोला है कि किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का जो है उद्घाटन किया है, कम्युनिकेशन का। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों अगरतला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे प्रश्न है G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में जो है किया गया है? ये कौन से शहर में किया गया है? तो देखिए ये आपका बेंगलोर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को जो है हैंड ओवर किया? तो दोस्तों ये किया है 720 मेगावाट, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? दोस्तों ये किया है लिखा गया है अहमदाबाद, लिखा है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है 91 का डी सही आंसर हो जाएगा। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा सही आंसर? तो अमृत धारा स्टेशन योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किस देश ने हाल ही भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जो है जारी किया है? तो ये जारी किया है दोस्तों सर्बिया। किसके द्वारा किया गया है? सर्बिया के द्वारा। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक मऊ पर साइन किया है, यानी हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा क्या लिखा गया है? टेक्नीमोंट ग्रुप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए हमारा मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों आप पूरा प्रश्न को लगाइएगा, कितना प्रश्न आपने सही किया है कमेंट कीजिएगा। इसमें डिस्कशन भी अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।